पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेज ने पीसीबी हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा कोचेज ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका खुलासा मीडिया पर आ गया है और उसकी तमाम तर चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। और पाकिस्तान के जो बदबूदार शिकस्त हुई, पाकिस्तान में जो लॉबिंग की जा रही थी, जो ग्रुपिंग की जा रही थी, जो माहौल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खराब किया गया था, उसका जो सिरा खुरा जाकर मिल रहा है, वो सिरा खुरा लाला के साथ जाकर मिल रहा है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त की वजूहात सामने आने लगी हैं। पीसीबी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक के बाद मैनेजर मंसूर राना को भी बरतरफ कर दिया। जराये के मुताबिक तीनों पर शाहीन शाह आफरीदी को बेजा सपोर्ट करने का इल्जाम है। डोमेस्टिक में ये हो गया, शाहीन के कैंप में ये हो गया, कोचेज ने ये कर दिया, कोचेज की मीटिंग हो गई। अरे भाई, इतनी बड़ी खबर है एक ऐसे जर्नलिस्ट से आ रही है जो कि सुबह शाम चेयरमैन पीसीबी के कसीदे पढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा संग्राम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि शाहीन अफरीदी लगातार ग्रुपिंग कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान का कप्तान बन सके, क्योंकि जिस तरह से शाहीन अफरीदी को हटा करके दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, तब से शाहीन अफरीदी बिल्कुल भी खुश नहीं था। लगातार पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको दोबारा से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम पूरी तरीक़ा से वर्ल्ड कप में नाकाम रही और छोटी छोटी टीमों से भी हार गई थी। शाहिद खान अफरीदी के साथ जाकर मिल रहा है। शाहिद खान अफरीदी की पॉलिटिक्स के साथ, उसकी सियासत के साथ, उसकी दामाद को कैप्टन बनाने के साथ जाकर मिल रहा है और बड़ी खौफनाक चीजें सामने आ रही है। लाला ने एक दफा ग्राउंड के अंदर गेंद को चक मार दिया था, लेकिन अब लाला ने ग्राउंड के बाहर से होकर गेंद को चक मारा है। बड़ा खौफनाक लाला ने चक मारा है और ये जो चक है ये अवाम के सामने आ गया कि लाला किस तरह से असल में मीसने की तरह टीम के अंदर रोल प्ले करते रहे। अब जो तमाम तर डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं और हम सब ने जितना बाबर आजम को टारगेट किया है, अब बाबर आजम से शिकवे किए, शिकायत की, उसका जो कहानी है वो कहानी बड़ी डिफरेंट है। एक तो ये बात ध्यान में रखिए कि बाबर आजम बीइंग कैप्टन फेल हुआ है, बीइंग कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ जो डिटेल्स आ रही हैं वो डिटेल्स ये हैं कि असल में जो दोस्ती यारी टीम बनी थी ये बाबर आजम ने नहीं बनाई थी। यानी शद्दी को, बाबर आजम शादाब को बाबर आजम अपनी गपशप की वजह से नहीं खिला रहा था, इफ्तिखार अहमद को बाबर आजम नहीं खिला रहा था, बाकी चंद खिलाड़ियों को बाबर आजम अपनी मर्जी से नहीं खिला रहा था, बल्कि बाबर आजम को मजबूर करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर उन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा था। अब अगेन बाबर आजम बीइंग कैप्टन एक वीक इंसान साबित हुए, एक नाकाम इंसान साबित हुए, एक कमजोर बंदा, एक कमजोर कप्तान के तौर पर सामने आया है जो डिजर्व नहीं करता इस नेशनल टीम को लीड करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो काले बदबूदार चेहरे सामने आए हैं उनमें वहाब रियाज हैं और वे दूसरे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और उनमें जो तीसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी। जी, शाहीन शाह अफरीदी असल में तमाम तर जो ग्रुपिंग हुई, तमाम तर जो लॉबिंग हुई, तमाम तर जो टीम का माहौल खराब रहा, वो सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की वजह से रहा। और अब जो खबरें आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम में नंगी गालियां देते रहे, गालियां ना सिर्फ खिलाड़ियों को, गालियां ना सिर्फ बाबर आजम को, बल्कि गालियां कोचेज को, गालियां मैनेजमेंट को, गालियां जनाब जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ आंतरिक लोग हैं उन्हें, यानी शाहीन शाह अफरीदी मुंह से जहर उगलता रहा, जहर निकालता रहा। चूंकि शाहीन शाह अफरीदी के पीछे जाहिर आपको पता है कौन है, आपको पता है कि कौन ये बार बार बात कर रहा है कि इतना लंबा टाइम एक कैप्टन को क्यों दिया गया है, इससे पहले हमें इतना लंबा टाइम नहीं दिया गया था, तो सबसे पहले सर्जरी करें तो बाबर की सर्जरी करें। ये शाहिद खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट है, लिहाजा जो खुरा है वो जाकर शाहिद खान अफरीदी से मिल रहा है। अब जो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गया उसके मैं मोटी मोटी चीजें आपके सामने रख देता हूं कि रिपोर्ट असल में क्या क्या रही है और ये बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है जो सामने आई है। शाहीन शाह अफरीदी have a heated argument with Babar Azam during Asia Cup. Shahin Shah Afridi is now reported by the coaches to have been involved in grouping and misbehaving with the team management. यानी जो कोचेस हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो लाला है, लाले का जो दमाद है, ये जो दमाद और लाला दोनों हैं, ये टीम के अंदर ग्रुपिंग करते रहे, ये गेंद को शाहीन पे चक मारता रहा और खिलाड़ियों को अलग ले जाकर बैठता रहा, उनके साथ गुफ्तगू करता रहा और फिर एक अलग धड़ा उन्होंने बनाया हुआ था। यानी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की एक टीम नहीं उतरती थी बल्कि दो टीमें उतरती थी और एक बाबर की टीम थी और एक शाहीन की टीम थी। और ये भी खबरें आ रही, अब रूमर्स हैं लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया गया था यूएसए के खिलाफ, वो सुपर ओवर असल में बाबर आजम के कहने पर नहीं दिया गया था बल्कि किसी और के कहने पर, अजहर महमूद के कहने पर दिया गया था और बाबर आजम का उसमें बिल्कुल जीरो इनपुट था। अगेन ये बात ध्यान में रखनी है कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन इज अ फेलियर, इज अ मैसिवली फेलियर। बीइंग अ ग्रेट बैट्समैन था, लेकिन बीइंग अ कैप्टन एक कमजोर शख्सियत, एक स्पाइनलेस शख्सियत के तौर पर सामने आया है। लेकिन कहानी से बाबर आजम के गिर्द नहीं है, ये कहानी और भी घूम रही है। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी
इज स्लोली ग्रेजुअली गोइंग इन अ रॉन्ग हैंड्स। ये शाहिनशाह अफरीदी असल में गंदे हाथों में, मैले हाथों में चढ़कर उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग की है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर पूरा माहौल सिर्फ और सिर्फ शाहिनशाह अफरीदी ने खराब किया है। अब जो बाकी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कोचेज ने रिपोर्ट में कहा है कि चंद खिलाड़ियों को हमने नॉन सीरियस पाया, यानी पाकिस्तान के नाम पर खेलने गए थे, ये इनके मासिक का बेड़ा नहीं था, ये इनके बाप की टीम नहीं थी, लेकिन ये बदबूदार खिलाड़ी ये वहां पर जाकर बताया जा रहा है नॉन सीरियस थे। आधी रात को निकल जाते थे, रात 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे बाहर घूमने, क्लबों में नाचने, पेप्सियां पीने, और पेप्सियों से बना दिया कि पीने, डांस करने, ठुमके लगाने ये निकल जाते थे, सेल्फीज बनाने या बीवियों को घुमाने ये निकल जाते थे। या कोचेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये खिलाड़ी नॉन सीरियस थे, ये पब्स ढूंढते थे, ये मसाज सेंटर ढूंढते थे, ये रोटियां ढूंढते थे। ये वहां पर जाकर इन्हें ऐसा महसूस हुआ ये इनके बाप की टीम है या फिर ये इनके बाप का मुल्क है कि इस तरह से ये गद्दारी करेंगे। सुबह शाम उनके साथ मुलाकातें करता है और सबको पता है कि उसको खबर कौन देता है। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप मीडिया को इस हवाले से आगाह नहीं करते और अपने एक जर्नलिस्ट के नंबर ज्यादा करने के लिए, रेटिंग के लिए ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। दूसरा, जहां तक आपने बात की वहाब रियाज साहब की, देखिए देर आए दुरुस्त आए। अब थोड़ी सी तारीफ करनी होगी मोहसिन नकवी साहब की कि आप एक अक्लमंद आदमी को, आप एक शार्प आदमी को बहुत अरसे तक अंधेरे में नहीं रख सकते। जब मोहसिन नकवी साहब ने कोचिस के साथ मुलाकात नहीं, आप अक्लमंद किसको कह रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब को कह रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने कोचिस से मुलाकात की उसके बाद कोचिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट पेश की, वहाब रियाज ने रिपोर्ट पेश की। तो मेरी इतलात के मुताबिक वहाब रियाज की जो रिपोर्ट थी वो 360 डिग्री डिफरेंट थी, लेकिन जो बाबर आजम की रिपोर्ट थी और कोच की रिपोर्ट थी वो मिलती जुलती थी, और जो अजहर महमूद की रिपोर्ट थी वो मिलती जुलती थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई और ही मंजन बेच रहे हैं वहाब रियाज। और उसके बाद आप देखिए कि जब सारे कोचेज यहां पे पहुंचे तो डेफिनेटली मेरी इतलात के मुताबिक वहाब रियाज साहब से भी राब्ता हुआ कि आप आइए, फैसला करेंगे कुछ। लेकिन वहाब रियाज साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो लेजेंड्स लीग में छक्के चौके खा रहा हूं वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे मेरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ की शायद डील की होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट से। सो आपका हाल ये है कि आप एक बड़े डिसीजन के लिए लाहौर नहीं पहुंच सकते। तो अल्टीमेटली जो मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन है वो मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि आपने अगर वहाब रियाज को हटाया, आपने अब्दुल रज़ाक को हटाया तो बहुत ही अच्छा किया है। इस अमल से यकीनी तौर पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी, क्योंकि जिस तरह की मेरे पास खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स दी गई लेकिन इसके नतीजे में तो हसनैन आपने मोहसिन नकवी साहब को तो बरियो जिम्मा कर दिया ना उस पूरे टूर्नामेंट से, फाइनली उस वर्ल्ड कप से, जिसका खुमियाजा हमने भुगता, जिसकी बुनियाद पर हम वहाब रियाज को निकाल रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अब्दुल रज़ाक को निकाल रहे हैं, और मोहसिन नकवी तो उससे बरियो जिम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का फैसला था। जब शाहीन को कैप्टन बनाया गया, फिर शाहीन को हटाया गया, फिर बाबर को दोबारा बनाया गया, वो इतना बड़ा, वहां से तमाम चीजें खराब हुई हैं। जहां से खराबी हुई है वो वहीं पर मौजूद है। आप किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर कहें कि बड़े अक्लमंदी का काम किया हसनैन साहब, ये क्या है यार? देखिए मेरी बात सुनिए, मोहसिन नकवी पे जितना आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बोला हूं कोई नहीं बोला, लेकिन मसला यह है कि एक सर्जरी की हम बात कर रहे थे। ठीक कह रहे हैं आपके, मोहसिन नकवी भी मोरद इल्जाम उतने ही हैं जितने वहाब रियाज हैं, क्योंकि लगाने वाले मोहसिन नकवी हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वहाब रियाज, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अब्दुल रज़ाक। जो मेरे पास खबर है, मैं खबर आपको पहले दे दूं उसके बाद बात कीजिएगा, कि खबर यह है कि वहाब रियाज के हवाले से जो कोचेज ने अपनी रिपोर्ट दी है वो गैर जरूरी तौर पर जो बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बाबर कैंप के खिलाफ थे उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। ये वहाब रियाज उनको सपोर्ट जी, ये कोचेज की रिपोर्ट है कि वहाब रियाज ने शाहीन अफरीदी को सपोर्ट किया। ये कोचेज की रिपोर्ट है कि वहाब रियाज ने जो ये मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम हैं, उस्मान हैं, उनको सपोर्ट किया और उनको कहा कि आपने तो बाबर आजम को किसी भी खातिर में नहीं लाना, मैं स्याह सफेद का मालिक हूं, मुझे मोहसिन नकवी ने यहां पे इंचार्ज बना के भेजा, मुझे सीनियर मैनेजर बना के भेजा, और मैं जो है मेरी समझ से बाहर है हसनैन ये कि अगर वहाब रियाज उनको सपोर्ट भी करते हैं और फिर वहाब रियाज कहते हैं मैं स्याह सफेद का मालिक हूं, सब कुछ कर सकता हूं जैसे आप कह रहे हैं, और मोहसिन नकवी का उन पर हाथ है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मोहसिन नकवी का उन पर हाथ था तो फिर इस सारी सूरत हाल को वहाब रियाज कैसे इस्तेमाल कर रहे थे बाबर के खिलाफ, वो बाबर जिसको मोहसिन नकवी ने ही कैप्टन लगाया था? सर देखें, वहाब रियाज क्रिकेटर हैं और जब तक मोहसिन नकवी साहब की आंखों पे पर्दा था और वहाब रियाज ने उस पर्दे को हटने नहीं दिया तो तब तक वो स्याह सफेद के मालिक थे। लेकिन अभी जब 35 क्रिकेटर्स से मुलाकात हुई, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब टेलीफोन कॉल पे राब्ते पे हैं, और बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स जिनको उन्होंने आगे जाके चीफ सिलेक्टर बनाना है उनके साथ भी वो राब्ते में है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म करके आई है, उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और पाकिस्तान की टीम में एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं। पीसीबी का चेयरमैन लगातार कार्रवाइयाँ शुरू कर चुका है। जिस तरह से पीसीबी के लोगों को लगातार कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तब से पाकिस्तानी जम करके
शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी पर हमला बोल रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए शाहिद अफरीदी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि शाहिद अफरीदी दामाद है। यही कारण है कि शाहिद अफरीदी चाहता है किसी भी तरीक़ा से शाहीन अफरीदी फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बने। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होकर आई है, तब से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और लगातार पाकिस्तान की टीम में बदलाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती और पूरी तरीक़ा से नाकाम हो जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वह अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छी टीमों को हराए, लेकिन ऐसा होता हुआ पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।